बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो हम फीमेल ब्रेस्ट को डिस्कशन कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने बहुत सी बिनाइन डिजीज़ ऑफ द ब्रेस्ट हमने डिस्कशन कर ली थी, ठीक है। अब मैं यहाँ मेल ब्रेस्ट को थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ, उसके बाद हम कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट जो आगे स्प्रेड हो जाता है उसको हम देखेंगे, जो कि फ़ीमेल के अंदर ज़्यादा कॉमन है, मेल के अंदर बहुत कम कॉमन है, ठीक है। और कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर अगर ब्रेस्ट के जो है ना वो इम्प्लांट रखवाना हो तो किससे हम कंसल्ट करें? तो मैं बता देता हूँ कि ये जो होते हैं ना प्लास्टिक सर्जन, ठीक है, वो आपके पास मोस्टली जो है ना ब्रेस्ट के अंदर इम्प्लांट रखवाते हैं। अगर किसी ने रखवाना हो तो अपने नज़दीक तरीन जो है ना वो प्लास्टिक सर्जन के पास रब्ता करें। मेरे ख्याल में तो ये वही करते हैं ज़्यादातर, मैंने उन्हीं को देखा, ठीक है। बाकी आप देख लीजिए। अच्छा, मेल ब्रेस्ट के अंदर ना हमारे पास 2 ही चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। देखो, नॉर्मली तो हमारे पास रूडिमेंट्री होती है ना, कोई इतने बड़े ब्रेस्ट नहीं होते, लेकिन कुछ मेल ऐसे आए कि जो कहते हैं कि हम ना फ़ीमेल बरा पहन के जो है ना वो घूमते हैं बाज़ारों में, ठीक है। वजह पूछेगी तो वो कहते हैं कि हमारे ब्रेस्ट इतने बड़े हैं कि वो जस्ट लाइक फ़ीमेल हमें शो होते हैं। तो यहाँ पे उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं जिसे हम कहते हैं गायनेकोमेस्टिया, ठीक है। गायनेकोमेस्टिया हम इसे कहते हैं कि मतलब इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल। नंबर सेकंड पे हमने जो डिस्कशन करना है कि हमारे पास कार्सिनोमा भी हो सकता है उस मेल के, जिसका फीमेल के अंदर होता है ना बिनाइन और फाइब्रोएडिनोमा, हमने सारे लास्ट वीडियो में पढ़ लिए। इसी तरह मेल के अंदर भी जो है ना वो कार्सिनोमा होता है, उसको करते हैं। अच्छा, गायनेकोमेस्टिया की बेसिकली है का बिनाइन प्रोलिफरेशन ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ द मेल ब्रेस्ट। जो आपके पास, यार ये क्या है, जो हमारे पास ग्लैंडुलर टिश्यू है ना, ठीक है, उसका मेल ब्रेस्ट का, ठीक है, जो ग्लैंड है उस टिश्यू की हमारे पास बिनाइन इनलार्जमेंट जो है ना वो कहने की प्रोलिफरेशन होती है। वो ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, अगर रहे भी तो मेल सर्वाइव कर जाता है, लेकिन ख़तरे की बात नहीं। लेकिन वो कॉस्मेटिकली बुरा लगता है, वो कहता है जी मेरे दोस्त मुझे लड़की लड़की कह के बुलाते हैं, ठीक है। तो इस तरह वो उसे क्या कहते हैं कि जी मुझे ये गे कह के बुलाते हैं, तो इस तरह तो बिनाइन प्रोलिफरेशन जो है ना वो ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ द ब्रेस्ट की हो जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर ना जो एक है गायनेकोमेस्टिया जिसके अंदर हमारे पास ग्लैंडुलर टिश्यू की प्रोलिफरेशन, एक यहीं पे आपको टर्मिनोलॉजी में बता देता हूँ जिसे हम कहते हैं सूडो गायनेकोमेस्टिया, ठीक है। गायनेकोमेस्टिया, सूडो का मतलब क्या है, उसके ब्रेस्ट तो इन लार्ज हैं लेकिन यहाँ पे अब ग्लैंडुलर टिश्यू की नहीं इनलार्जमेंट। वजह क्या है, उसके ब्रेस्ट के अंदर फैट ज़्यादा आ गया है। यहाँ पे हमारे कहा था कि ग्लैंडुलर टिश्यू ज़्यादा था, यहाँ पे अब अगर फैट ज़्यादा आ गया है, ग्लैंडुलर टिश्यू उसका बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वो फैट को निकाल देते हैं, ठीक है। तो इससे हमारे पास जो है ना वो पेशेंट ठीक हो जाता है। तो अगर तो फैट ज़्यादा होने की वजह से उसके ब्रेस्ट बड़े बड़े लग रहे हैं फीमेल की तरह, तो वो सूडो गायनेकोमेस्टिया। अगर तो ग्लैंडुलर टिश्यू की वजह से तो वो बिनाइन प्रोलिफरेशन, जो वो प्रॉपर ट्रू वाला गायनेकोमेस्टिया है, ठीक है। 2 ये फ़र्क आपको पता चल गया। अब गायनेकोमेस्टिया टिपिकली जो है ना वो बाइलेटरल जो है ना वो दोनों ब्रेस्ट के अंदर होता है, तो इसी वजह से उसको जो है ना वो फीमेल वाली टाइट ब्रा पहननी पड़ती है ताकि वो ज़्यादा नज़र ना आए लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि सिमेट्रिकली इनलार्जमेंट होती है ब्रेस्ट के अंदर, लेकिन कभी कभार देखा गया कि यूनिलैटरल भी हमारे पास है, एक ब्रेस्ट कभी ज़्यादा हो जाता है, एक ब्रेस्ट कम हो जाता है, लेकिन फ़र्क दोनों के ऊपर लाजमी पड़ता है क्योंकि हार्मोनल इन्फ्लुएंस है, ठीक है। अब इसकी जो है ना वो कौन-कौन सी पीक ईयर है जिसके ऊपर जो है ना मेल सफ़र कर सकते हैं, तो वो कह रहा है कि हमारे पास 3 पीक्स जो है ना वो आपको पता होनी चाहिए। एक हमारे पास जो फर्स्ट पीक है ना, वो इन्फेंसी के ऊपर जो है ना वो हो सकता है कि उसको कोई ऐसा मामला पड़ा जो उसको ब्रेस्ट की इलाज में। नंबर सेकंड जो पीक है वो हमारे पास होती है जी प्यूबर्टी के ऊपर, ठीक है। और नंबर थर्ड पे जो हमारे पास पीक है ना वो हमारे पास होते हैं मिडल एज टू ओल्डर, ठीक है। मिडल एज टू ओल्डर, तो उनके अंदर हमारे पास मोस्टली देखी गई है कि हमारे पास जो थर्ड पीक हमारे पास आ जाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब कॉमन काज क्या है, कॉमनली हमारे पास इडियोपैथिक ही होता है, हमें नहीं पता चलता, तो कॉमनली ये हमारे पास इडियोपैथिक है, लेकिन इसकी वजह से जो है ना वो कह लें कि मोस्टली इलाज ड्यूरिंग प्यूबर्टी होते हैं। अच्छा, बहुत से लोग गायनेकोमेस्टिया को जो है ना ये जो बॉडी बिल्डर्स होती है इनसे कम, अगर आप प्रॉपर जिम करते हैं तो आपके पेक्टोरलिस मेजर मसल जो है ना, काश के मैं आपको दिखा सकता, वो थोड़े से हाइपरट्रॉफी हो जाती है, उसको आप गायनेकोमेस्टिया नहीं कहेंगे,
ठीक है, क्योंकि उसका ब्रेस्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं, उसका पैक मेजर और पैक माइनर वो मसल बड़े हो गए, तो वो गायनेकोमेस्टिया से कन्फ्यूज़ ना करना। ये ना हो किसी उसकी बॉडी बिल्डर आ जाए तो आप उसे कहें नहीं तुम्हें तो गायनेकोमेस्टिया नहीं, उसको क्या है हाइपरट्रॉफी है मसल की, वो एक्सरसाइज कर रहा है और वो नॉर्मल प्रोसीजर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इडियोपैथिक एक तो कहा था कि नंबर सेकंड पे हमारे पास यूँ कह लें कि प्यूबर्टी के अंदर जो है ना वो हार्मोन अगर यकदम से ज़्यादा होंगे और कंट्रोल ना हो पा रहे हों बॉडी से तो वो हो सकता है। नंबर सेकंड पे लिवर सिरोसिस, ये जिनको होता है उनके अंदर देखा गया कि मोस्ट कॉमनली गायनेकोमेस्टिया होता है। वजह क्या है, हमारे जो है ना वो लीवर वो क्या करता है, ईस्ट्रोजन जो है इसको मेटाबोलाइज़ करके तोड़-फोड़ देता है, ठीक है। जब हमारा लीवर ही काम ना कर रहा हो, तो जो हमारा ईस्ट्रोजन मेल के अंदर भी तो होता है ना ईस्ट्रोजन थोड़ा बहुत, तो वही थोड़ा बहुत ही काफ़ी हो जाता है, जबकि इस लीवर से हमारे पास वो मेटाबोलाइज़ नहीं हो रहा, तो वो यूँ ही सर्कुलेशन के अंदर घूम रहा है, ठीक है, घूम रहा है और ब्रेस्ट के ऊपर जाके उसने जो एक्शन अपना शुरू कर दिया। लिवर सिरोसिस के अंदर हमारे पास क्या है, मेटाबॉलिज्म ऑफ दी ईस्ट्रोजिन जो है ना वो हमारे पास नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि वो हार्मोन घूम घूम के कहीं ना कहीं अपना रिसेप्टर ढूंढ लेता है, ठीक है। नंबर थर्ड पे हमारे पास होते हैं जिन लोगों को सीकेडी होता है, क्रोनिक किडनी डिसफंक्शन के जो पेशेंट है सीकेडी के, ठीक है, उनके अंदर हमारे पास देखा गया है कि किडनी डिजीज़ की वजह से भी जो है ना वो कहीं न कहीं इसका इन्फ्लुएंस आ जाया करता है। फिर हमारे पास जो हाइपरथायराइडिज़्म के पेशेंट हैं, जिनका थायराइड ग्लैंड है। अब देखो जिगर हो गया, गुर्दे हो गए और हमारे पास गले के ऊपर जो गिलड़ बन रहा है ना थायराइड ग्लैंड का, तो हाइपरथायराइडिज़्म हर चीज़ बढ़ी हुई, मतलब सीकेडी के अंदर भी वो काम ख़राब कर रहा है, हाइपरथायराइडिज़्म के अंदर भी वो काम ख़राब कर रहा है, ठीक है। फिर हमारे पास अब हम गले से चले लीवर के ऊपर, लीवर से चले हम किडनी के ऊपर, किडनी से नीचे उसके क्या है टेस्टिस है, तो अब टेस्टिस के ऊपर आ जाओ, ईज़ी हो गया याद करना, ठीक है। तो अब यहाँ पे टेस्टिकुलर नियोप्लाज़्म अगर उसको हो, टेस्टिकुलर नियोप्लाज़्म के साथ वो सफ़र कर रहा है, जिसके अंदर हम कहते हैं कि टेराटोमा जो है ना वो उसको हो चुका है। तो टेस्टिकुलर नियोप्लाज़्म या टेराटोमा जो है ना ये भी एक बड़ी वजह है हमारे पास उसके हार्मोन के इन्फ्लुएंस से। फिर हमारे पास अगर वो कोई सी लेप्रेसी, टीबी या इस तरह की किसी डिज़ीज़ से जो है ना वो सफ़र कर रहा है, तो उनके अंदर भी देखा गया पेशेंट के अंदर, या फिर जो हमारे पास है ना क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जिसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक्स एक्स वाई होता है ना, इस तरह करके क्रोमोसोम होता है, ठीक है। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर भी हमने देखा था कि टेस्टिस उसकी छोटी होती हैं लेकिन ब्रेस्ट बहुत बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर था हमारे पास, ये तो थी बॉडी के अंदर। अगर वो बाहर से कोई ड्रग्स ले रहा है तो वो उससे भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा हमारे पास हो सकता है। तो कुछ ड्रग्स हैं जो कि हमारे पास गायनेकोमेस्टिया कर लेती हैं, जिसके अंदर सबसे पहले टॉप ऑफ द वो उसने कोई हकीम की स्टीराइडल ड्रग ले ली है, ठीक है। या किसी भी बीमारी की रिकवरी के अंदर अमूमन टीबी के लिए पेशेंट को ना हम स्टीराइड के साथ देते हैं ताकि उनकी जल्दी हील हो जाए, तो स्टीराइडल ड्रग ले रहा है। या फिर स्टिलबेस्टिरोल थेरेपी फॉर प्रोस्टेट कैंसर, जिनको प्रोस्टेट कैंसर है उनके अंदर हम स्टिलबेस्टिरोल की जो है ना वो थेरेपी देते हैं। तो वो स्टिलबेस्टिरोल थेरेपी भी जो है ना वो जिनको प्रोस्टेट कैंसर होता है उनको हम देते हैं। तो प्रोस्टेट तो कहीं न कहीं वो कैंसर को कंट्रोल कर, लेकिन उनकी ब्रेस्ट की इन्लार्जमेंट हो जाती है। साथ में अगर वो सिमेटिडीन जो है ना वो ले रहा है, या फिर हमारे पास वो डिजिटेलिस, मतलब ये कार्डिक जो होती है ना ड्रग्स कुछ उनके अंदर आ जाता है। स्पाइरोलेक्टोन्स हो गया जो कि पोटाशियम इनहिबिटर्स हैं, इस तरह करके हैं, ठीक है। स्पाइरोलेक्टोन्स ले रहा है, या फिर वो हार्ट थेरेपी ले रहा है, उसको क्या था एचआईवी था, तो इसके लिए वो हमारे पास हार्ट थेरेपी के ऊपर है। मतलब हार्ट क्या है, हाईली एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, यही हमने पढ़ी थी ना फार्माकोलॉजी के अंदर। तो हम क्या कहते हैं वो वायरस जो होता है एचआईवी का उसके लिए हम करते हैं। और हम ये जो यहाँ पे मैंने सिमेटिडीन की ड्रग का लिखा हुआ है, ये हम किस लिए यूज़ करते हैं कि अगर स्टोमिक की एसिडिटी हो, पेप्टिक एसिडिटी हो ना, जिसको मैदे की अगर वो गोली खा रहा है सिमेटिडीन, तो उसके अंदर हम यूज़ कर लेंगे। ये जो डिजिटैलिस था, ये हमने जो हार्ट के अरिथमियाज होते हैं उसको हमने फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ा, उसको कंट्रोल करने के लिए होते हैं। और स्पाइरोनोलैक्टोन्स जो है ना वो हमने पढ़ा था कहाँ पे, डाईयूरेटिक्स वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो जो कि पोटाशियम स्पेयरिंग डाईयूरेटिक है, ठीक है। तो ये मतलब ये पोटाशियम को प्रिजर्व करके जो है ना वो हमारे पास बाकी वो सारे निकाल देता है, तो इसके अंदर हम स्पाइरोनोलैक्टोन जो है ना वो यूज़ करते हैं। तो अगर वो ये ले रहा है तो हमारे पास हो सकता है कि उसको गायनेकोमेस्टिया हो जाए। अच्छा, अब आपके पास जो है ना वो पेशेंट आ गया, तो आपने इसकी ट्रीटमेंट क्या करनी है। मैंने कहा सिर्फ कॉस्मेटिकली ही इसको इशू होता है, या वो कहता है कि मेरे सीने के ऊपर जो है ना वज़न वज़न मुझे फ़ील हो रहा है, या मुझे लोग लड़की लड़की कह के बुलाते हैं, तो बस इतना ही होता है। तो उसको रीअश्योरेंस अगर कर दोगे ना, ठीक है, उसको जो हौसला तसल्ली दे दोगे तो वो काफ़ी है। वरना
अगर वो बहुत ज़्यादा कर रहा है तो प्लास्टिक सर्जन जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, सब कुटेनियस मेस्टेक्टमी कर देते हैं, ठीक है। और साथ में लेकिन उसका जो निप्पल और एरियोला उसको प्रिजर्व करके जो है ना बाकी सारा का सारा जो ब्रेस्ट है उसकी मेस्टेक्टमी कर देते हैं, मतलब बिल्कुल ही जिस तरह आम लड़कों के ब्रेस्ट होते हैं ना, ठीक है। तो वो उसी तरह उसको फिर हम रिकमेंड किया करते हैं कि आप अब जिम शिम लाजमी एक्सरसाइज करो, क्योंकि बिल्कुल ही वो जो है ना वो सिकुड़ जाता है, स्किन की तरह साथ लग जाता है। जैसे जब जिम करने के कहते हैं तो उसके पैक मेजर थोड़े से हाइपरट्रॉफी होती है, तो उससे उसका जो है ना वो बॉडी शेप के अंदर आ जाती है, ठीक है। ये हमारे पास हो जाते हैं। अब हमारे पास सेकंड नंबर पे है जी कार्सिनोमा ऑफ द मेल ब्रेस्ट, ठीक है। अब इसको सॉरी थोड़ा सा स्टैंड जो है ना आज मसला कर गया। अच्छा, कार्सिनोमा ऑफ द मेल ब्रेस्ट जो है ना आपने बहुत कम सुना होगा मेल को ब्रेस्ट के कैंसर है, तो इसी वजह से 0.5% जो है ना वो केसेस हमारे पास जो ब्रेस्ट की डिजीज़ के थे उनमें से जो मेल जो है बहुत एक से भी कम परसेंट होता है, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि हमारे पास सेंट्रल और ईस्टर्न अफ्रीका के अंदर जो है ना इसका जो है ना 6% तक हमारे पास केसेस आ जाते हैं, ठीक है। मोस्टली किस तरह प्रेजेंट करते हैं कि एक लंप होता है और साथ में इन्फिल्ट्रेटिंग डक्टल कार्सिनोमा के साथ वो जो है ना वो पेशेंट जो है ना मरीज मेल वो प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसका रिस्क फैक्टर क्यों है, क्यों कार्सिनोमा हो सकता है हमारे पास, तो वो कह रहा है हमारे पास फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है उसकी फैमिली के अंदर माँ को पहले कैंसर चल रहा है, फिर बाप को भी हो, तो फैमिली हिस्ट्री जो है ना वो बहुत मैटर करती है। इसके अलावा हमारे पास ब्रेस्ट के लिए क्या होता है, BRCA1 और BRCA1 BRCA1 एंड BRCA2 जो है ना, ठीक है, जो ब्रेस्ट के लिए हमारे पास होती हैं इनकी म्यूटेशन हो जाती है, तो ये हाई रिस्क है। मतलब अगर जो BRCA2 है इसका ज़्यादा रिस्क हमारे पास हाई होता है कि अगर इसके अंदर म्यूटेशन होगी तो हमारे पास फिर हमारे पास क्या है कि अगर किसी को पहले से गायनेकोमेस्टिया बहुत पुराना है तो उसके अंदर भी चांसेस है कि कहीं ना कहीं हार्मोन की इन्फ्लुएंस की वजह से वो, क्योंकि ईस्ट्रोजन बार बार आके स्टिमुलेट कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं इसको कैंसर के अंदर कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। अब इसका इंक्रीज ईस्ट्रोजन लेवल कब कब हो सकता है, हमने कहा कि अगर उसको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है तो उनके अंदर भी हम देखें। तो अब ये जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना इसके, ठीक है, यही आप लिख सकते हैं कि सिरोसिस हो सकता है, CKD हाइपरथायराइड टेस्टिकुलर एट्रोफी, इन्हीं के अंदर ही ना हमारे पास हो सकता है कि वो ब्रेस्ट कार्सिनोमा हो सके। तो इसके रिस्क फैक्टर जो है ना वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि उसको अगर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है तो सबसे ज़्यादा उनके अंदर दिखा गया है। ऐसे मर्दों के जो क्लाइनफेल्टर होती है ना, स्मॉल टेस्टिस लार्ज ब्रेस्ट, ये इसका है। या फिर अगर इसको सिरोसिस है तो उसके अंदर भी देखा गया कि ईस्ट्रोजन वो मेटाबोलाइज नहीं हो रहा, तो वो हद से ज़्यादा ईस्ट्रोजन जो है ना वो प्रोलिफरेट करवा सकता है उसको। फिर थायराइड डिजीज हमने कहा पहले जो जिसके अंदर उसी को कॉपी पेस्ट मतलब आपने मार देना तो ज़्यादा इशू नहीं होगा आपको, ठीक है। साथ में अगर वो जो 20% होती है ना उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनके अंदर हार्मोन जो है ना वो इनसेंसिटिविटी इंसुलिन की और सारी की सारी हमारे पास हो जाती है। या फिर वो लोग जो मार्जुएना जो है ना वो यूज़ कर रहे हैं, मार्जुएना, ठीक है, इसके यूजेज के अंदर देखा गया कि हमारे पास बहुत ज़्यादा कैंसर देखा। इन सिंपल मार्जुएना जो है ना वो चरस को कह लें आप, ठीक है, जो चरसी लोग होते हैं ना उनके अंदर देखा। मैं आपको मार्जुएना की जो है ना वो एक दिखा दूँ, ये इस तरह का इसका ना पत्ता होता है, ठीक है, ये आपको दिखा रहा है। तो ये मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि फिर बाद में यूट्यूब वाले कहते तुम चर्स को प्रमोट कर रहे हैं। जैसे ये चर्स जो है ना जो लोग पीते हैं तो उसके अंदर देखा गया। ट्रीटमेंट क्या है, डिपेंड करता है कि हमारे पास किस स्टेज के ऊपर वो पेशेंट आ गया है, ठीक है। मतलब जिस स्टेज के ऊपर प्रेजेंट करते हैं उसके मुताबिक हमारा प्रोग्नोसिस है, उसके लिए मुताबिक हमारा ट्रीटमेंट है। अगर तो छोटा मोटा तो फिर हम क्या कर सकते हैं, वही हमारे पास गिने चुने ऑप्शन है कि हम रेडिकल मेस्टेक्टमी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ब्रेस्ट की जो है ना वो हमारे पास कहीं ना कहीं रिमूवल, रेडिकल मेस्टेक्टमी जो है ना वो हम कर देंगे। या फिर हम कीमोथेरापी अगर बहुत ज़्यादा तो कीमोथेरापी, अगर वहाँ से भी ना हो तो फिर हम रेडियोथेरापी कर सकते हैं। और साथ में हमने हार्मोनल थेरापी लाजमी देनी ताकि उसका रीअकरेंस ना हो। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। मेल ब्रेस्ट ख़त्म हो गया, अब जुमा की नमाज़ का टाइम हो गया, मैं ज़रा जा रहा हूँ। तो आप सबको जुमा मुबारक मेरी तरफ से। और इंशाल्लाह जुम्मे के बाद जो है ना हम जो कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट है ना फीमेल के अंदर, उसको सारे के सारे को ब्रीफली डिस्कशन करेंगे एक वीडियो के अंदर, और बाद से हमारा थोड़े से टॉपिक रह जाएंगे। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो किसी ना किसी की शायद कुछ ना कुछ हेल्प हो जाए यहाँ से इस नोट से, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मे भी कहीं ना कहीं छोटी मोटी हेल्प हो जाए। जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखना। और मुझे आजकल आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।